नमस्ते बच्चों, ई मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है रुचिरा तृतीय भाग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ सदैव पुरतो निधि चरणम। हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखा गया ये गीत है। इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसमें कवि कहता है, अरे मनुष्य, तू सदैव आगे बढ़ता चल। तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, अनेक साधनों का अभाव होगा, रास्ते में अनेक तीखे तीखे पत्थर होंगे, तुम्हारे चारों ओर हिंसक पशु होंगे, किंतु आपको सभी विघ्नों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने भय को त्याग करके तुम्हें सदैव अपने राष्ट्र से प्रेम करना है। अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य का चिंतन करते हुए तुम्हें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। आइए हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहते रहिए। अब इस पाठ को समझिए, अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कठिन शब्दार्थ देखते हैं हम। पुरतो यानी आगे, निदेह यानी रखो, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम यानी अपना निवास स्थान, विनेव बिना प्लस एव बिना ही, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा यानी तीक्ष्ण नुकीले, हिंसक यानी हिंसक पशु, परितः यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर भयानक, सुदुष्कर्म यानी अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही यानी छोड़ दो, भज यानी भजन करो, विधेयी यानी करो, भज यानी भजन, अनुरक्ति यानी प्रेम से नहीं, सततम यानी लगातार, वह स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरणम। प्रस्तुत पाठ जो है वो श्रीधर वर्णेकर द्वारा विरचित है। इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए हम हमारा श्लोक शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगाहरोणम, बल स्वीकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अन्वय है, चल चल पुरतः चरणम निदेहि, सदैव पुरतः चरणम निदेहि, ननु निज निकेतनम गिरिशेखरम अस्ति, अतः यानम बिना एव नगारोहणम कुरु, स्वेकीय बलम साधनम भवेति, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। ये हमारा पाठ का जो श्लोक है इसका अन्वय है। आइए इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है कि कवि हमेशा आप पाठक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है, चलो चलो आगे पैर रखो, हमेशा आगे ही आगे कदम रखो, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर जहाँ हमारा निवास है वहाँ पर आपको अपना पैर रखना है, वहाँ तक आपको जाना है, और इसीलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, क्योंकि आपका जो बल है, आपकी जो ताकत है, वही आपका साधन है। इसलिए आप हमेशा आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाते रहो। दूसरा श्लोक है, पथि पाषाण विषमा प्रखरा, हिंसा पश्व परित्य घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात इसका अन्वय है, पथि विषमा प्रखरा च पाषाणा सन्ति, परितः घोरा हिंसक पश्वाय सन्ति, यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम यद्यपि अस्ति, तथापि सदैव पुरतः निदेहि चरणम। अर्थात कवि ये कहता है, जीवन में कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कवि यहाँ प्रेरणा देता है। कहता है, मार्ग में तीक्ष्ण एवं सामान्य पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, यद्यपि मार्ग में चलना निश्चय ही अत्यंत कठिन कर कार्य है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा आगे ही पैर रखना है, हमें अपने जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। तीसरा और आखिरी श्लोक है इसका, जही ही भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अन्वय है, भीतिम जही शक्ति भज भज तथा राष्ट्रीय अनुरक्तिम विनिदेहि, ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। भीतिम यानी भय को, जही यानी छोड़ दो, भज दो, अनुरक्तिम प्रेम से नहीं, विदेही यानी करो। कवि कह रहा है कि भय को त्यागो,
राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारा कवि यहाँ देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वह कह रहा है, भय डर को छोड़ दो, शक्ति को स्वीकार करो, राष्ट्र से प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो और लक्ष्य को स्मरण करते हुए हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाते जाओ, आगे ही आगे चलते जाओ। आशा है आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ समझ में आया है, अर्थ समझ में आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। आपको हमारे से कोई और विषय के बारे में भी अगर आप पाठ को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।